और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, वो फिल्मी गीत सुना था मैंने कि रुकी रुकी सी ये जिंदगी फिर से चल पड़ी। तो अजगर समाज की जो गाड़ी रुक गई थी, मुझे खुशी हो रही है कि फिर से अजगर समाज की गाड़ी चल पड़ी। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ अपने डॉक्टर साहब वी.एस. चौहान जी को कि आपके हॉस्पिटल में बैठ के कंचन भाटी जी, राधाचंद भाटी जी, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, वो सब नहीं है यहाँ, और बहुत सारे हमारे बहुत ज़्यादा नई संख्या में थे, लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोगों ने चारों समाज के ये बैठ के योजना बनाई कि भाई इस दिशा में शुरुआत होनी चाहिए, और गाड़ी चल पड़ी और कान भी खड़े होने शुरू हो गए। ये भी चर्चा हो रही है भाई अजगर समाज ही एकदम से कैसे आया, क्यों प्रकट हुआ, आखिर उद्देश्य क्या है, कौन है चलाने वाले, कैसे। लेकिन साथियों की कारवां चल पड़ा, ये रुकने वाला नहीं और इसकी गति बढ़ती ही जाएगी। मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने की बात है जब हॉस्पिटल मीटिंग हुई, इसके बाद फिर हमारे गाजियाबाद में सम्मेलन हुआ, बागपत में हुआ, और आज हम यहाँ बैठे हैं। बेशक संख्या भी थोड़ी है, लेकिन चूँकि काम कठिन है ना बहुत, वही कठिन काम को लेने वाले तो बहुत स्वार्थी होते हैं, साहसी होते हैं, तो लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। आज विशेष रूप से ये था कि भाई हमारे समाज के जो युवक युवती हैं जिन्होंने शादी की है, आपस में उन्हें सम्मानित करने का काम करें। मेरी बहन की एक आज आई नहीं, विनेश चौधरी, जाट समाज से हैं, और मेरे मित्र हैं बरिंदर सिंह एडवोकेट, वो राजपूत हैं। उन दोनों की शादी हुई आज से 30 साल पहले, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, और इस शादी का गवाह भी मेरा गाजियाबाद के कोर्ट में शादी हुई। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैं पहली बार किसी शादी का गवाह हूँ, ऑफिशियली सिग्नेचर कर रहा हूँ, भाई शादी ये टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन साहब ईश्वर की कृपा है कि वो शादी अपना सफल हुई। लेकिन उस समय लड़की के भी परिवार वाले और लड़के के भी परिवार वाले इतनी नाराजगी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सबको बर्दाश्त करते हुए हम लोग उन्हें, उस समय चंद्रशेखर जी नेता थे अपने, हाँ, तो उनके यहाँ लेके गए, तो कहा कि जी इस तरह न शादी की अंतर्जातीय, तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई शादी कैसे, सामाजिक रूप से की है या, क्योंकि जी नहीं अभी तो कानूनी शादी हुई है, गाजियाबाद कोर्ट में शादी करती है। तो अच्छा, तो भाई सामाजिक रूप से भी शादी हुई। और विनेश जो अपने हमारी बहन जाट समाज से थी, उन्हें अपनी बेटी मान के है, और जो हमारे बरिंदर सिंह जो मित्र थे कि भाई तुम बारात लेकर आओ और बेटी की शादी मैं करूँगा, पूरे इंतजाम करूँगा। और उसी तरीके से उन्होंने फिर वहाँ दावत की और दहेज का सामान दिया बाकायदा, और कन्यादान किया। तो आज वो बहन हमारी आई नहीं, लेकिन हमारे इसमें सक्रिय रहती हैं। तो ऐसे हमारे उदाहरण हैं, तो हमें कहीं निराश नहीं होना। डॉक्टर साहब जानते हैं हमारे राजपूत समाज की तो बड़ी स्थिति विचित्र है, तलवार उठाने में तो हम एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला आता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो थांबेबाजी है कि भाई यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ है, और लेकिन फिर अपने समाज से दूसरे समाज में आगे बढ़ना, तो उसका बस यही कि मूल तत्व है। जैसे जैसे हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, तो फिर वो सारी पुरानी जो परंपराएं हैं, बाधाएं हैं, वो सब खत्म हो गई। और अभी पहले हमारे जैसे मैं कह रहा था, राजपूत समाज में भी सब जगह शादी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हो रही है, क्योंकि जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो सब सारी बातें हो रही हैं। सीमा मास्टर जी के बेटे इस बारात में हम गए, बेटा अपना भाई गुजर और बेटी यादव, और हम गए, बाकायदा सामाजिक जो शादी हुई है, खुशी खुशी हुई है, रात में सब खुशी कर रहे हैं, कहीं कोई दूरी नहीं है। लेकिन बस ये है कि मैं बैठ के मिल के बैठने की जरूरत है। और साथियों, मैं किसान हूँ, मुझे अपनी किसानी पे गर्व है। मैं कभी कहीं संकोच नहीं करता कि नहीं जी भाई मैं अपने आप को किसान घोषित करूँगा, कहीं मेरा अपमान हो जाए।
डॉक्टर महेश शर्मा हमारे यहाँ के सांसद हैं, कल उनका बर्थडे मनाया था, तो लोग अपना भाई फूल माला लेके गए गुलदस्ता। भाई मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं तो धान का पौधा लेके गया, लेकिन लो भाई ये तुम्हारा अपने किसान होने का, अपनी पहचान होने। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। मुझसे कई लोगों ने कहा जब किसान आंदोलन चला कि क्या पार्टी के साथ या किसानों के साथ आंदोलन के साथ हो। मैंने भैया मैं पहले किसान, मैं पहले किसान आंदोलन के साथ पार्टी में। दूसरी है बीबी नगर में मुझे मंडल का प्रभारी बनाया हुआ हमारी पार्टी ने। वहाँ बड़ा सवाल, जो भाई कार्यकर्ता होते थे वो कहते थे क्या पार्टी फैसला लेने जा रही है। वो तो मैं बोल बोल करता था, लेकिन पत्रकारों ने कहा कि आप किसानों के साथ है पार्टी की। मैंने कहा पहले किसान हूँ, मैं तो किसानों के साथ। हमारी कोशिश हुई कि भाई हम अपनी पार्टी में, भाई हमारी पार्टी आई है तो किसानों की वजह से आए। आप देश पे राज कर रही है किसानों की वजह से। किसान का अपमान करके, किसान की अवहेलना करके हम लोग ना आगे बढ़ सकते, ना देश आगे बढ़ेगा, ना पार्टी आगे बढ़ेगी। एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे जो महापुरुषों के फोटो लगे हुए, एक बार हमारे 50 साल हो गए आज़ादी के बाद, तो आदरणीय राजेश पायलट जी ने संसद में जो डिबेट चली, तो उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया। मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, तो कुछ लोग यहाँ पायलट साहब से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि घटा नहीं, चलो पायलट साहब से मिलने चल रहे। मैंने कहा चलो, मैं भी चला गया। तो वो मिले, बोले भाई क्या हाल है? मैंने कहा ठीक, और कैसे आए? मैंने कहा कि मैं तो आपको बधाई देने आया, धन्यवाद करने आया आपका, इसलिए कि 50 साल में की आज़ादी के बाद 50 साल पूरे होने पर तो संसद में डिबेट चली, अकेले आप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसान की बात बड़ी मजबूती से रखी, पूरी दृढ़ता से रखी। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात सुन के राजेश पायल 1 मिनट के लिए गंभीर हो और कहा कि भाई वीरेंद्र भाई, सही बात तो ये है कि चौधरी चरण सिंह के बाद इस दिल्ली में या देश की राजधानी में किसानों की राजनीति समाप्त है। अब किसान की बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है, किसान की बात हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही मैं ये अपील करता हूँ अपने घर समाज को मजबूत करें, लेकिन हम जिस पार्टी में भी काम कर रहे हैं, जिस राजनीति में पार्ट कर रहे हैं, हम निर्भीकता से वहाँ अपने किसानों की बात रखें। हम जब किसान परिवार में पैदा हुए हैं, हमें गर्व है इस बात करके भाई हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं। पैदा करना तो भाई ईश्वर का काम है, लेकिन हमें खुशी है हमारे मन में कोई हिंद भाव नहीं। हमारी भी जब ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाती है, जब हमें क्या हमें भी नशा हो जाता, गेहूँ की ट्रॉली भर के जाती है, धान की तो हमें भी नशा हो जाता। हम सही है, तो हमें बहुत गर्व है अपनी खेती किसानी पर। हम जिस राजनीतिक पार्टी में काम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, लेकिन किसान की बात को भी दृढ़ता से रखें। किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बैठे उससे आगे भी बढ़ना। आज जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, चाहे वो 10 लोगों की पहली लिस्ट है, उसमें हमारा नाम नहीं है। 10 में से 7 बनी है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। फिर जो दूसरी लिस्ट है जो 50 लोगों की है, उस 50 में भी 37 बनी और बाकी के 9 और उनमें भी हमारा नाम है। तो साथियों, जब हमें देश में भागीदारी अपनी रखनी है, तो इस तरफ भी हमें इतना ध्यान देना पड़ेगा, इस व्यापार की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। खेती किसानी पर हमें गर्व है, लेकिन जिस व्यापार को करके लोग देश पर काबिज हो रहे हैं और खेती किसानी की उपेक्षा कर रहे हैं, उस तरफ भी हमारे नौजवानों को हमें लेके चलना पड़ेगा।